दोस्तों, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट की काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें हमें 300 पोस्ट देखने को मिलती है। यह टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, वह मैं आपको वीडियो में नीचे दिखाऊंगा। तो यह वैकेंसी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आज हम देखेंगे कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसकी फ़ीस कैसे है, किस प्रकार से आपको पे करनी है, यह सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जिस प्रकार LIC है आपका, उसी प्रकार यह भी इंश्योरेंस कंपनी है। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट की पोस्ट है, या स्पेशलिस्ट की नहीं है। तो आप इसमें अगर, चलिए मैं नीचे बताऊंगा कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ कोई स्पेशलिस्ट की बात नहीं है। चलिए नीचे कर लेते हैं। और पोस्ट की बात करते हैं, आपका टोटल है आपका 300, जिसमें आपका SC का 46, ST का 22, OBC का 81, EWS का 30, अनरिजर्व का 121, HI का 4, VI का 3, OC का 3, ID का 7। ये आपका PW कैंडिडेट का है। बाकी हम यहाँ में करें तो आपका SC का 46, ST का 22, OBC का 81, EWS का 30 और अनरिजर्व का 121। तो वैकेंसी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 300 तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, फिर भी अभी कोरोना की सिचुएशन जिस प्रकार चल रहा है यहाँ पे ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताइए। नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए, सब तो इंडियन है ही। चलिए अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यहाँ दोनों डेट एक साथ दे दिया। देखिए 1 to 21 सितंबर 2021, यानी 1 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकेंगे। यानी 1 सितंबर से यह शुरू हो जाएगा और 21 सितंबर से पहले आपको कभी भी अप्लाई कर देना है। फेज़ 1 एग्जाम की बात करें तो आपको अक्टूबर में रखा गया है, टेंटेटिव है। फेज़ 2 की बात करें तो आपको नवंबर में रखा गया है, ये भी टेंटेटिव, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। इसका सिलेबस आपका बैंकिंग के जैसा ही है, जैसे आपका रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश रहता है, यहाँ भी सेम है। चलिए मैं नीचे आपको बताऊँगा सिलेबस। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने किया है गारंटी बॉन्ड। आपको पता है कि काफ़ी सारे जॉब में आपको गारंटी लिया था, अगर आप उससे पहले अगर जॉब छोड़ देते हैं तो आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। यहाँ भी सेम गारंटी है। यहाँ पर बोला है ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 ईयर से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं, इंक्लूडिंग प्रमोशन ईयर, यानी 2 साल का प्रमोशन का होता है, और 2 साल 4 साल के पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड दे विल बी लेबल टू पे लिक्विडेट डैमेज 1 ईयर ग्रोस सैलरी। यानी अगर आप 4 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपका 1 ईयर का आपको सैलरी जो आपको मिला है वह जो है कंपनी को आपको पे करनी होगी। तो इसको छोड़ना नहीं है 4 साल पहले। अगर जॉब आपको मिल जाता है आप छोड़ेंगे क्यों? सबसे पहले आपको जॉब भी मिलना मुश्किल है, तो यहाँ जॉब मिलने के बाद कोई छोड़ना नहीं है। कोई हुआ है जो छोड़ देते हैं, अच्छे जॉब की तैयारी में लगते तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस 1 ईयर की आपको सैलरी यहाँ पर देनी होगी। इसका बेनिफिट आप सैलरी में देखिए, सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। बेसिक पे 32,795 इन द स्केल ऑफ 32 यहाँ पे स्केल दिया है, जिसमें आपका टोटल अप्रोक्स सैलरी आपका 60,000 यानी 60,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है, 60,000 रुपये सैलरी जो काफ़ी ज़्यादा होती है।
चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 60,000 जो ग्रोस सैलरी आपकी मिलने वाली है। अब चलते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, जिसमें आपका 39 तक आपके पास होना चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। यहाँ एक जो है लफड़ा कर दिया कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें अगर आपके 60% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। यह अनरिजर्व और ओबीसी के लिए है। अगर आप आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन और जनरल कैंडिडेट एटलीस्ट 55 मार्क्स SC ST पीडब्ल्यूडी। यहाँ सीधी भाषा में क्या है तो आपको अगर ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ग्रेजुएशन अगर 60% मार्क्स नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधी भाषा में आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC ST से है तो आपको 55% मार्क्स मांगा गया है, तो आपको परसेंटेज का यहाँ पे थोड़ा इशू है। Those who are in the final year semester ऑफ द देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई। अगर कोई फाइनल ईयर में तो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका 39 2021 तक उसके पास जो है क्वालिफिकेशन डिग्री उनके हाथ में होना चाहिए डेट तक। आगे चलते हैं। इसमें हमें कुछ कंडीशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट board recognized by government of India, approved by government regulatory bodies, and the result should have been declared on before 39 2021 तक आपको डिक्लेयर हो जाना चाहिए। Proper document from board university for having declared the result on before 39 2021 has to be submitted at the time of interview। इंटरव्यू के समय आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जिसमें आपका 39 से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स जो है रिजल्ट आपका आ चुका हो। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वाइल मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एज। आपका सारा यही एक ही बात घुमा फिरा के बोला गया कि आपका इतना तारीख से पहले आपके पास जो है क्वालिफिकेशन आ जाना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दिया, द परसेंटेज मार्क्स सेल बी एराइव बाय डिवाइडिंग टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। यानी आपको ग्रेजुएशन में आपने जितने भी सब्जेक्ट में मार्क्स लिए वो सबका आपका जोड़ा जाएगा। इसके और एक कंडीशन है, बाय ए मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनर ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन सब्जेक्ट इफ एनी। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर डच यूनिवर्सिटी आल्सो वेयर क्लास गेट इट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स मार्क्स ओनली। यानी कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐसा है जो आपको मेजर का यानी ऑनर्स का मार्क्स पे ही आपका रिजल्ट बनाता है, जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो पासिंग होता है। तो उस पर भी आपका जो मेजर आपने लिया है तो आपको मेजर एक ऑनर्स आपने लिया है तो आपका ऑनर्स मार्क्स पे जो आपका यूनिवर्सिटी ने दिया है उसी पे आपका होना चाहिए परसेंटेज। जिसमें आपका यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड क्या, इग्नोर 59.99 विल ट्रेटेड लेस देन 60%। यहाँ बोला कि अगर आपका 59.99 भी है परसेंट आपका मार्क्स तो आपका 60% से वो कम माना जाएगा। यहाँ उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी आपकी होती है, जैसे मान लीजिए इग्नू है तो इग्नू में आपका 59.60 भी आ जाता है तो आपका 60% मान लिया जाता है। यानी तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर हो सकती है कि आपका 59.99 है फिर भी आपका 60% से कम मांगा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज, जिसमें आपका 1 अप्रैल से आपका रिकॉग्नाइज होगा। मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। यानी 21 से 30 साल के बीच आपका एज होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी जनरल से हैं, और ओबीसी SC है तो आपको रिलेक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए अब आ गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। आपका जैसा नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में होता है, अगर आप दे रहे होंगे IBPS तो आपको पता होगा, सेम वैसे ही यहाँ भी है। फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न, यह प्री है हमारा,
जिसमें आपका फर्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट एप्टीट्यूड, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 20 मिनट का आपका सेक्शन रहेगा, जिस प्रकार आपका IBPS में होता है, सेम वैसे ही है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपकी देखते हैं, मेंस में आपका 2 होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें देखिए आपका मेंस में है टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश 50 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ GA 50 क्वेश्चन, क्वांट 50 क्वेश्चन। इसमें आपका 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, टोटल 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, इजी 20 मार्क्स का आपका होगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा आपका थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू है, यानी आपका 3 एग्जाम होगा। पहले होगा प्री एग्जाम, इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम, इसके बाद थर्ड में होगा आपका इंटरव्यू, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम फीस के ऊपर, क्योंकि जब मैं फॉर्म फिल करने के समय आपको फ़ीस भी पे करनी होती है। यहाँ पे फ़ीस कितनी रखी गई देख लेते हैं। फ़ीस थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी, लेकिन फ़ीस तो ज़्यादा होती है अभी के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल पेबल ऑनलाइन 192 लेकर 2190, जिसमें आपका SC ST PWD का 100 रखी गई है और ऑर्डर के लिए आपका 750 रखी गई है। यहाँ पे आपको SC ST का इतना कम फीस और OBC जनरल का इतने क्यों रखे थे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गरीब तो OBC और जनरल भी होते हैं। तो फिर भी क्या कर सकेंगे, जो गवर्नमेंट का रूल है, आपको अगर अनरिजर्व से है, OBC से है, तो आपको 750 आपको पे करने होंगे। अगर आप SC ST से, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। यहाँ आपका एग्जाम से सेंटर दिया है कि कहाँ से आपका एग्जाम होगा, यानी ऑल इंडिया आपका एग्ज़ाम है ही, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका बस ऑल इंडिया में कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिया है, जो हमें ज़रूरत नहीं है उतना। चलिए, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक यहाँ पर बोला गया आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन क्या है, आपको लिखना है आई, आप एक कागज़ में लिखेंगे आई, जो आपका नाम है वो लिखेंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेन है रिक्वायर्ड। यानी आप अगर डिक्लेरेशन लिखेंगे, आप जैसे IBPS में देना होता है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट फॉर्म जब अप्लाई करें तो आपको डिक्लेरेशन देना होता है, यहाँ भी सेम आपको डिक्लेरेशन देना होगा। बस आप अगर नाम लिखेंगे जैसा है वैसा उतार करके अपलोड कर देंगे। इसका किस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। newindia.co.in पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे दिया है लेफ्ट सिग्नेचर कैसा चाहिए आपका, लेफ्ट हैंड की 20 KB से 50 KB, ये सारा में होता ही है, इसमें ज़रूरत नहीं उतना। तो मिनिमम पॉइंट हमारा इतना ही था। आप चलते हैं, एक बार फिर से मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ क्या क्या इसमें बोला गया है। यहाँ वैकेंसी निकली हुई है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, जिसमें आपकी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की। टोटल पोस्ट आपकी 300 है, जिसमें आपकी SC की 46, ST की 22, OBC की 81, EWS की 30 और अनरिजर्व की 121। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व और OBC से है, अगर आप SC ST से तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करें 21 से 30 ईयर्स रखी गई है अनरिजर्व के लिए, बाकी OBC और SC ST के लिए आपका डिरेक्शन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस स्टार्टिंग की बात करें 1 सितंबर से यह स्टार्ट हो जाएगी और 1 सितंबर तक यह चलेगी, यानी करीब 20-21 दिन का आपके पास टाइम रहेगा।
फर्स्ट एग्जाम की फेज़ की बात करें तो आपको अक्टूबर में होने की टेंटेटिव है और फेज़ 2 की आपकी नवंबर में होने की यहाँ पे टेंटेटिव है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है किसी में भी, अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे क्योंकि अप्लाई कम करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के परसेंटेज का इशू हो सकता है, तो जिसके पास परसेंटेज है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़रूर अप्लाई करें। आप 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। 750 इसकी फ़ीस रखी गई है आप अनरिजर्व के और जनरल के लिए, और आपका SC ST है तो आपको 100 रुपीज़ आपको पे करनी होंगी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आपके पास एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। 60,000 के करीब आपकी 60,000 के करीब आपकी सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।